लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एज्योर लॉजिक ऐप क्या होता है, उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे एक एज्योर लॉजिक ऐप्स का, और देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करना पड़ता है और क्या कुछ ऑप्शंस है जो हमें मिल जाता है क्रिएट करते टाइम पे। अभी एज्योर लॉजिक ऐप को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। हमें बस एज्योर पोर्टल पे जाके सर्च करना है, सर्च बार में लॉजिक, और जो पहला मिलेगा और रिजल्ट्स में वो होगा लॉजिक ऐप्स का, वो चूज़ करना है। और क्योंकि अब तक मैंने कोई भी क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, और हमें यहाँ पे आके करना है ऐड। अब कोई भी रिसोर्स एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर रहता है, तो हम एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ एज्योर लॉजिक ऐप डेमो। ओके। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ प्राइसिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक है स्टैंडर्ड और फिर एक है कंजम्पशन। स्टैंडर्ड में जो है आपको आर्ली चार्ज किया जाता है, कंजम्पशन में आप जितना यूज़ करोगे उतना ही चार्ज करेंगे, ठीक है। इसलिए जो है मैं यहाँ पे कंजम्पशन यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या कुछ ऑप्शंस है, प्लस मैं रेकमेंड करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि जो है प्राइसिंग ऑप्शंस ध्यान से एक बार देख लो माइक्रोसॉफ्ट एजर के साइट पे जाके, और प्रॉपरली एनालाइज करो कि आपकी क्या ज़रूरत है एंड उसके अकॉर्डिंगली कौन सा चीज़ है जो बेटर सूट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे बस डेमो देना है एक लॉजिक ऐप का, तो मैं यहाँ पे कंजम्पशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एजेड लॉजिक डेमो ऐप। ओके। और लॉग एनालिटिक्स हम नहीं एनेबल कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिव्यू एंड क्रिएट। अब ये 1 मिनट में क्रिएट हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। ये मैंने वाइट बोर्ड ओपन कर लिया। ओके। हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली एक यूआरएल बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक एचटीटीपी यूआरएल टाइप बनाएंगे, और जब भी ये ट्रिगर होगा हम एक मेल सेंड करेंगे। मेल के लिए जो है हम यूज़ करने वाले हैं जीमेल ऐप, ठीक है। जीमेल के थ्रू हम एक मेल सेंड करेंगे एक दूसरे मेल आईडी पे। हम ये जो है इस डेमो में ये अचीव करने वाले हैं। एक यूआरएल मिलेगा, इस यूआरएल को आप जैसे ही कॉल करोगे तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जीमेल के साथ, एंड इस जीमेल के थ्रू हम कहीं पे भी किसी भी एड्रेस को बेसिकली हम जो है एक मेल सेंड कर पाएंगे। वो हम करने वाले हैं इस एजर लॉजिक ऐप के डेमो में। ओके। यहाँ पे हम चले जाते हैं, जो लॉजिक ऐप है वो क्रिएट हो गया है, हम रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, और ये है हमारा लॉजिक ऐप। अब जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो एक डिज़ाइनर ओपन हो जाएगा लॉजिक ऐप्स का, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कुछ गाइड, एक स्टार्टर वीडियो हमें यहाँ पे मिल गया है इंट्रोडक्शन करके, और इसके अंदर जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे जो है कुछ ट्रिगर्स हमें स्पेसिफाई किया है, कुछ टेम्पलेट्स हैं। हो सकता है कि आपको जो भी चीज़ें करनी है, जो भी काम करनी है, उसका कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट या इनबिल्ट टेम्पलेट हो। जैसे कि यहाँ पे है कि अगर किसी ने भी एक फ़ाइल क्रिएट किया है ड्रॉप बॉक्स में, तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर देगा वन ड्राइव में। अगर ये काम कोई मैन्युअली करेगा तो वो पागल ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्टर मिला है और लॉजिक ऐप की तरह के यूज़ की वजह से जो ये चीज़ है ऑटोमेटिकली हो सकता है। सिमिलरली ये है कि ऑटोमेटिकली कोई मेल नोटिफिकेशन सेंड कर देना है, कुछ मैसेजेस को क्यू में डाल देना है। इस तरह की चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं, पहला तो है कि ट्रिगर, कि ये जो मेरा लॉजिक ऐप है ये ट्रिगर कब होना चाहिए एंड किस रीजंस की वजह से होना चाहिए। तो वो एक कंपोनेंट हो जाता है, एंड दूसरा हो जाता है एक्शन, की वो होने के बाद जो है कौन सा एक्शन होना चाहिए। अब जो है ये जो लिमिटेड नहीं है कि आपने एक एक्शन किया उसकी वजह से दूसरा एक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो है हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि सो यहाँ पे एक ट्रिगर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और हमने अपना ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये ट्रिगर जैसे ही होता है, स्टार्ट होता है, तो जो है एक काम होना चाहिए, ठीक है। और ये काम होने के बाद एक दूसरा काम होना चाहिए, ठीक है। और ये काम होने के बाद एक तीसरा काम होना चाहिए, एंड उसके बाद वो एंड हो जाए। तो बेसिकली जिस तरह से हम एक फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं ना, हम चाहे तो इस तरह का एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक क्रिएट होगा और वो चलता जाएगा। और यहाँ तक कि जो है हम कुछ तरह के जो है परमिशंस वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमें मैनेजर वगैरह से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये स्टेप होगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर स्टार्ट हुआ, फिर ये स्टेप हुआ, और फिर यहाँ पे जो है एक
कंडीशन आ जाएगा जहाँ पे मैनेजर जो है उसका अप्रूवल लगेगा, ठीक है। अगर वो यस करके अप्रूव करता है तो ये एक्टिविटी होगा, अगर वो नो करके अप्रूव करता है तो फिर ये एक्टिविटी होगा, और फाइनली जो है वो इस तरह से जाके एंड हो जाएगा। तो इस तरह के जो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं लॉजिक एप्स को यूज़ करके। अब जो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है इस डेमो के लिए वो बहुत सिंपल है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाला यूज़ करेंगे एच टी टी पी ट्रिगर, कि जैसे ही एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट आता है मुझे, हम एक मेल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हेन एन एच टी टी पी रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। तो इसके लिए बेसिकली हमें एक एच टी टी पी यू आर एल मिलेगा जिस पे हम पिंग करेंगे। तो यहाँ पे वो दिखेगा यूआरएल, बट ये बोल रहे हैं कि सेव करो, तो हम यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो है एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है यूआरएल हमें मिल गया है, इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है, ये काम आएगा। अब यहाँ पे जो एच टी टी पी का जो रिक्वेस्ट है इसमें कई तरह के जो है वो मेथड होते हैं, जैसे कि गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो मोस्टली पोस्ट में हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो है हम गेट मेथड करेंगे। सो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेट ये मेथड सिलेक्ट कर दिया है। सो जब भी एक गेट रिक्वेस्ट आएगा हमें एक मेल सेंड करना है, और जो मेल मुझे सेंड करना है वो मुझे करना है मेरे जीमेल आईडी से। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर देता हूँ, और इसमें हम सिलेक्ट सर्च कर लेंगे बेसिकली जीमेल। इसमें हम जीमेल सिलेक्ट करेंगे, और ये रहा जीमेल। और इसमें से जो है आप इस तरह इसमें से कोई भी एक्शंस है जो परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जो है, क्योंकि एजर को डायरेक्टली तो नहीं पता ना कि कौन सा जीमेल, कौन सा आईडी, कहाँ से मेल सेंड करना है, तो उसको एक कनेक्शन चाहिए। मैं इसको बस एक डिफ़ॉल्ट नाम दे देता हूँ, जीमेल कॉन। अगर आपको जीमेल में कुछ एडवांस ब्रिंग योर ओन एप्लीकेशन जैसी चीज़ करनी है तो वो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो है डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो भी मुझे एजर और जीमेल मिल के देते हैं मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ और डिफ़ॉल्ट शेयर्ड एप्लीकेशन किया है, और करना है साइन इन। तो जैसे ही साइन इन करेंगे हमें ओपन होगा एक विंडो जिसमें हमें अप्रूव करना है अपने जीमेल आईडी को यूज़ करके। सो ये हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे साइन इन करके अप्रूव कर दिया है। सो होपफुली ये मुझे फिर से नहीं पूछेगा। ओके, ये इसने मुझे पूछ लिया फिर से। मैं बस इसको अकाउंट सिलेक्ट करके अप्रूव कर दूंगा, और ये यहाँ पे अलग हो गया। सो इस तरह से एक बार जो है जीमेल से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो उसके बाद ये लॉजिक ऐप इस अकाउंट से, यहाँ पे देख लो ध्यान से ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट से एक दूसरे अकाउंट, और वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, उस पर वो मेल सेंड कर पाएगा। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, ये हो जाएगा। ओके, सो वो कनेक्शन क्रिएट हो गया है, और जो सेंड मेल का जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली वो आ गया। तो मैं मेरे एक दूसरे मेल पे सेंड करूँगा, वो होगा hello@yadav.rajesh.com, ठीक है। तो इस आईडी पे मुझे मेल सेंड करना है, और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ, बस लिखता हूँ कि URL ट्रिगर्ड। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज़ है, और ये बस 2 स्टेप का मैंने एक लॉजिक ऐप क्रिएट किया है, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। ओके, अब ये सेव हो गया है, तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है रन ट्रिगर के ऊपर, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन के ऊपर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो यूआरएल था उस पे हमें एक पिंग करना पड़ेगा बेसिकली, तभी ये जो एक्शन है वो ट्रिगर होगा, राइट। सो यहाँ पे जो है मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। इसमें जो है मैं वो यूआरएल है उसको मैंने पेस्ट कर दिया, और मैंने इसको इन्वोक कर दिया, और अब बस कुछ ही सेकंड में जो है मुझे मेल आ जाएगा मेरे दूसरे आईडी पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो मेरा दूसरा मेल अकाउंट है उसमें यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुझे है एक ईमेल आ गया है बेसिकली यूआरएल ट्रिगर्ड करके, जिसमें कोई और मैसेज नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ये लॉजिक ऐप है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है, और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो मैं इसको जितनी बार भी रन करूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इस यूआरएल को पिंग करता हूँ बेसिकली जितनी बार भी, तो मुझे उतनी बार ही जो है नया एक मेल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से देखोगे तो यहाँ पे एक मेल रिसीव हो गया।
अब इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है कि आप कितने सेकंड में कितना कर सकते हो, कितने मिनट में कितना कर सकते हो, एंड उसके अलग अलग पेमेंट ऑप्शन के हिसाब से जो है अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है। सो वो चेक कर लो जब भी आप कोई भी सोल्यूशन को क्रिएट करते हो इसके ऊपर। ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो हमने इस वीडियो में सीख लिया कि किस तरह से हमें एक लॉजिक ऐप को क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है। ठीक है। सो बाय।